हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स स्पीक पर, जहां पर हम सीखते हैं इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान तरीके से। और आज की जो ये क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप सीखने वाले हो इस क्लास में कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स या फिर आप फ्रेजेस भी इनको बोल सकते हैं। वन थिंग। सेकेंड थिंग दोस्तों, अगर हम बात करें कलेक्टिव नाउन क्या होती है, तो जब आप क्या करते हैं, जब भी हम बात करते हैं किसी किन्हीं लोगों, जब हम किन्हीं लोगों के ग्रुप के बारे में बात करते हैं या फिर किसी जानवर एनिमल का समूह या ग्रुप के बारे में बात करते हैं या किसी चीज के ग्रुप के बारे में बात करते हैं, तो उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं इंडिविजुअली, है ना, उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। इसे हम एक यूनिट के रूप में, एक वन यूनिट के रूप में कंसीडर करते हैं दोस्तों। और जो ये एक सिंगल इंडिविजुअल वर्ड होता है जो हम इस पूरे ग्रुप के लिए यूज करते हैं, उसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करें क्लास, क्लास क्या होती है, एक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं, बहुत सारे बच्चे जब एक रूम में बैठकर पढ़ते हैं, तो उस रूम के पूरे बच्चों के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। तो आपको आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि कलेक्टिव नाउन क्या होती है। ये जो वीडियो है वो हमें हेल्प करेगा उन बच्चों को जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो किसी क्लास में स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को भी ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। आज की वीडियो में हम बहुत सारे कलेक्टिव फ्रेजेस को देखने वाले हैं। बेसिकली ये जो वीडियो होगा वो हो सकता है कि 30 मिनट्स का हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक नोटबुक लेना है। नोटबुक में ये सारी चीजें आप लोगों को क्या करना है, माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को नोटबुक में नोट कर लेना है, जिससे कि आप आगे इन फ्यूचर भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो मैं अच्छा सा ले रही हूँ ताकि आपको समझ में भी आए। हम बात करते हैं बंच ऑफ कीज। देखिए, जब चाबियां होता है, बंच, बंच किसका होगा, कीज का होगा। जब हम बंच की बात करेंगे, गुच्छे की बात करेंगे, तो चाबियों का क्या होता है, गुच्छा, तो ये हो जाएगी बंच ऑफ कीज। बंच क्या हो जाएगी दोस्तों, एक हमारी कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। बंच क्या है, कलेक्टिव नाउन हो जाएगी। वैसे अगर हम बंडल की बात करें, तो ए बंडल, बंडल किस चीज का होता है दोस्तों, आप बताइए। बंडल ऑफ क्या हो जाएगा, स्टिक्स, लकड़ियों का जो कलेक्शन होगा, लकड़ियों का ग्रुप होगा, बंडल ऑफ स्टिक्स हो जाता है। ठीक है, वैसे ही अब बुके, बुके किस चीज का होता है, बुके जो होता है वो होता है फ्लावर्स का। बुके ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा, बुके ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा। ठीक है, वैसे अगर लोग है, बहुत सारे लोगों का जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउड। क्राउड किसका हो जाता है, पीपल का हो जाता है, क्राउड ऑफ पीपल हो जाता है, राइट। वैसे ही चेन, चेन किस चीज की होती है दोस्तों, चेन होती है माउंटेन्स की। माउंटेन्स की क्या हो जाएगी, चेन हो जाएगी, चेन ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो अभी हमने बात की बंच ऑफ कीज होता है, आप याद भी करती जाइए, बंच ऑफ कीज, बंडल ऑफ स्टिक्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, क्राउड ऑफ पीपल एंड चेन ऑफ माउंटेन्स। बहुत सारे हम आज बात करने वाले हैं, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन की, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आपने देखा होगा लोकस्ट, है ना, एक जो इंसेक्ट हमारे यहाँ लोकस्ट मॉनसून में उड़ते हैं, तो लोकस्ट क्या क्या होता है, क्लाउड होता है, ए क्लाउड ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट का क्या होगा दोस्तों, क्लाउड होगा, जिसको हम बोलते हैं टिड्डियों, है ना, टिड्डियों का जो झुंड होगा उसको हम बोल देंगे क्लाउड। टिड्डियों का झुंड क्या बोलोगे आप, क्लाउड बोलोगे। वैसे ही शिप्स, बहुत सारी शिप्स होती है, तो फ्लीट ऑफ शिप्स। ठीक है, जब बहुत सारी जहाजें एक जगह पर समूह के रूप में खड़ी होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, फ्लीट ऑफ शिप्स होता है। वैसे ही बंच, बंच किसका हो जाएगा, बंच ऑफ ग्रेप्स भी होता है। जो चीजें किस में होती हैं दोस्तों, गुच्छे में होती है ना, गुच्छे में होंगी वो को हम बंच बोलेंगे उसको, जैसे कि बंच ऑफ कीज हो गया, बंच ऑफ ग्रेप्स हो गया। वैसे ही ग्रोव ऑफ ट्रीज हो जाएगा, पेड़ों का क्या होता है, झुंड, तो पेड़ों के झुंड को हम बोलते हैं ए ग्रोव, ग्रोव ऑफ ट्रीज। पेड़ों का जो होगा वो क्या हो जाएगा, झुंड हो जाएगा, तो ए ग्रोव ऑफ ट्रीज हो जाएगा।
अ गैंग ऑफ लेबर्स, आपने देखा होगा बहुत सारे लेबर जो हैं वो काम करते हैं अलग अलग, तो लेबर्स जो मजदूर होते हैं उनकी क्या होती है फ्रेंड्स, उनकी होती है गैंग। तो क्या हो जाएगा, अ गैंग ऑफ लेबर्स हो जाएगा। वैसे आप जूते पहनते हो तो उसके क्या होते हैं, पेयर, पेयर ऑफ क्या हो जाएगा, शूज हो जाएगा। शूज का क्या हो जाता है फ्रेंड्स, पेयर होता है, पेयर ऑफ शूज। वैसे ए हाइव, हाइव ऑफ क्या होता है, बीज होता है, मधुमक्खियों का क्या होता है, झुंड होता है। तो मधुमक्खियों के झुंड को हम HIV हाइव बोलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, कुछ प्रैक्टिस सेट्स भी लगाएंगे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आए हैं। अ फ्लाइट, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स का क्या हो जाएगा, बर्ड्स का जो झुंड होता है पक्षियों का, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लाइट बोलते हैं। ठीक है, अ हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ डियर, जो हमारी हिरण होगी, हिरणों का झुंड होगा, उसको हम HERD हर्ड बोलेंगे। ठीक है, अब पैक ऑफ, पैक किसको बोलेंगे हम, पैक ऑफ वोल्व्स बोलेंगे। वोल्व्स मतलब भेड़ियों का जो होगा झुंड, उसको क्या बोलेंगे, पैक बोलेंगे। ए हर्ड, हर्ड ऑफ स्विंस, स्विंस क्या हो जाएगा, हर्ड ऑफ स्विंस किसको बोलेंगे हम, जो सूअरों का झुंड होगा उसको हर्ड ऑफ स्विंस बोलेंगे। वैसे ही शीप, अ फ्लोक ऑफ शीप होता है, मतलब कि जो भेड़ियों का, भेड़ों का जो झुंड होगा उसको हम फ्लोक बोलेंगे, भेड़ों के झुंड को हम फ्लोक बोलेंगे। सॉरी, फ्लोक ऑफ शीप होता है। ठीक है, वैसे ही हम बात करें कैटल की, तो हर्ड, हर्ड ऑफ क्या हो जाएगा, कैटल हो जाएगा। कैटल का क्या हो जाएगा, हर्ड हो जाएगा, मतलब जानवरों का झुंड, जानवरों का क्या होता है, कैटल जानवर, जानवरों का झुंड हर्ड हो जाएगा। वैसे ही अ हीप, हीप ऑफ रबिश। ठीक है, कूड़े का क्या होता है, ढेर, रबिश, राइट। तो कूड़े का क्या होता है फ्रेंड्स, राइटिंग का थोड़ा ध्यान नहीं दीजिएगा, गलत मतलब थोड़ा सा बोल रही, रबिश की स्पेलिंग ये है। तो हीप, हीप मतलब ढेर, तो कूड़े का ढेर को हम बोलेंगे हीप ऑफ रबिश। वैसे अ हीप ऑफ, अ हीप ऑफ सैंड भी होता है। अ हीप ऑफ सैंड मतलब क्या हो जाएगा, मिट्टी का ढेर, ढेर को हम हीप बोलेंगे। ठीक है, वैसे ही अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स होता है। ए रेजिमेंट, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स होता है, राइट। सोल्जर्स का क्या हो जाएगा, रेजिमेंट हो जाएगा, मतलब कि सैनिकों की टुकड़ी हो जाएगी। वैसे ही ए रेंज, रेंज की क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ माउंटेन भी होता है और रेंज ऑफ क्लिफ्स भी होता है। ठीक है, तो रेंज ऑफ क्लिफ्स का मतलब क्या हो जाएगा, पहाड़ी चींटियों की श्रृंखला, श्रृंखला मतलब रेंज हो जाएगी। ठीक है, चेन ऑफ माउंटेन्स होता है। ओके, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और भी पढ़ लेते हैं। इवेंट, है ना, इवेंट जो हम करते हैं, तो ए सीरीज, ए सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है। इवेंट्स की क्या हो जाएगी, इवेंट्स मतलब कि जो हम घटनाएं करते, तो घटनाओं के क्रम को हम सीरीज बोलेंगे। वैसे ही अस्वाम ऑफ, अस्वाम ऑफ बीज भी होता है ना। और हमने क्या पढ़ा, अ हाइव ऑफ बीज भी होता है। ठीक है, और अस्वाम, अस्वाम ऑफ फ्लाइज भी होता है। ठीक है, फ्लाइज मतलब जो हमारी मक्खियों का झुंड होगा उसको हम स्वाम बोलेंगे। वैसे ही अ ट्रूप ऑफ, अ ट्रूप ऑफ क्या हो जाएगा, हॉर्सेस हो जाएगा। अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस हो जाएगा, अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस, ट्रूप ऑफ क्या हो जाएगा, हॉर्सेस हो जाएगा। वैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अ ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड का क्या होता है, आइलैंड का, आइलैंड का ग्रुप होगा। यहाँ पे एस क्या है, साइलेंट है, राइट। आइलैंड का क्या होता है, आइलैंड्स का ग्रुप होता है, राइट। हेलो, तो दोस्तों हमने बात कर ली आइलैंड की, आइलैंड का क्या होगा, एक ग्रुप होगा। ठीक है, आइलैंड का ग्रुप होता है। अब चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अभी आपने देखा होगा कि आसमान में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है।
तो स्टार्स की क्या होती है, स्टार्स का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं गैलेक्सी, है ना, आपने सुना होगा गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स की क्या हो जाती है, गैलेक्सी हो जाती है। वैसे ही सोल्जर्स की इन्फेंट्री होती है, इन्फेंट्री ऑफ सोल्जर्स, तो हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट्री, इन्फेंट्री ऑफ सोल्जर्स, राइट। सोल्जर्स की क्या हो जाएगी, इन्फेंट्री हो जाएगी, और इन्फेंट्री सोल्जर्स की होती है। और हमने क्या पढ़ा था, रेजिमेंट, रेजिमेंट भी किसका होता है दोस्तों, सोल्जर्स का ही होता है, ठीक है। वैसे ही ग्रुप, एक ग्रुप ऑफ विमेन, विमेन का क्या हो जाएगा, ग्रुप होगा, विमेन मीन्स औरत, विमेन का क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टी नहीं आएगा, विमेन का क्या हो जाता है, ग्रुप हो जाता है। वैसे ही अ हीप, हीप ऑफ मनी भी होता है, मनी मतलब ढेर, हीप मतलब क्या होगा दोस्तों, हीप मतलब हमने पढ़ा कि ढेर होता है, राइट। तो जैसे हीप ऑफ रबिश होता है, हीप ऑफ सैंड होता है, वैसे ही मनी का भी क्या हो जाएगा, मनी की स्पेलिंग मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, मनी का भी क्या हो जाता है, हीप हो जाता है, हीप ऑफ मनी, ठीक है, मतलब रुपयों का ढेर। अभी हर्ड, HERD, हर्ड, आप ऐसे याद रखो, हर्ड जो जमीन में रहने वाले बड़े बड़े जानवर होते हैं उनका हर्ड होता है। तो हर्ड ऑफ लायंस भी होता है, ठीक है, हर्ड ऑफ लायंस भी होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, एलिफेंट, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, एलिफेंट्स का भी क्या होगा, झुंड होगा, एलिफेंट्स के झुंड को हम हर्ड बोलेंगे, लायंस के झुंड को हम हर्ड बोलेंगे, शीप के झुंड को हम हर्ड बोलेंगे, राइट। और कैटल के झुंड को भी हम क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे, ओके। शीप के हम फ्लोक बोलते हैं, पहलो सी के फ्लोक, ओके। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैं आपको अच्छे से समझा भी रही हूँ ताकि समझ में आए सारी चीजें। ए हाइव ऑफ बीज अपन पढ़ चुके हैं, अ हॉर्ड ऑफ पायरेट्स, अ हॉर्ड, अ हॉर्ड ऑफ क्या होता है दोस्तों, अ हॉर्ड ऑफ पायरेट्स होता है, पायरेट्स, पायरेट्स का मतलब क्या होता है, समुद्री डाकू, ठीक है, मैं हिंदी में भी लिख दे रही हूँ, समुद्री डाकुओं का झुंड जो होगा उसको बोल देंगे हम होर्ड, अ होर्ड ऑफ पायरेट्स। नेक्स्ट है अ लिटर ऑफ पपीज, अ लिटर, अ लिटर ऑफ पपीज, पपीज का जो झुंड होगा उसको लेटर बोलेंगे, ए लेटर ऑफ पपीज। अ पैक ऑफ वोल्व्स होता है, अ पैक ऑफ कार्ड्स भी होता है, ठीक है, अ पैक ऑफ वोल्व्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट की क्लास होती है, हमने पढ़ा था, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट होता है, ठीक है। वैसे ही क्या होता है, बैच भी होता है, बैच ऑफ, BATCH, बैच ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट का बैच भी होगा और क्लास भी होगी। बंच ऑफ बनाना, है ना, बंच मतलब गुच्छा, बंच किसका होगा, कीज का होगा, ग्रेप्स का होगा बंच, और बनानास का होगा। और आप बताइएगा कमेंट में किस किस का और बंच होगा, ठीक है, ये हो गया बनानास। फिर ए ब्रूड, और ए ब्रूड ऑफ चिकन्स, चिकन्स की क्या होती है, ब्रूड होती है, तो ए ब्रूड ऑफ चिकन मतलब मुर्गी के बच्चों का जो, सॉरी मुर्गी के बच्चों का झोल होगा उसको ब्रूड बोलेंगे, ठीक है, मुर्गी के बच्चों का झोल को हम ब्रूड बोलेंगे। ए बंडल, बंडल होगा किसका, बंडल ऑफ स्टिक्स होता है, पर हमने बंडल ऑफ हे भी होता है, हे का मतलब क्या होता है दोस्तों, घास, तो हे बंडल ऑफ हे भी होगा, ठीक है। अ कलेक्शन, कलेक्शन किसका होगा, स्टैम्प्स का होगा, आपने कलेक्शन किसका होगा, कलेक्शन किसका होगा, कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स आप होते हैं ना, आप चिट्ठी वगैरह में लेटर में चिपकाते हो, स्टैम्प का क्या होगा, कलेक्शन होगा। एक क्रू, क्रू किसका होता है, सेलर्स का, ठीक है, सेलर्स का क्रू होगा, मतलब मल्हारों का समूह। ए फ्लाइट, FLIGHT, फ्लाइट ऑफ शीप होगी, शीप का जो ग्रुप होता है उस, सॉरी, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स होगा, अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स मतलब सीढ़ियों की कतारें को हम फ्लाइट ऑफ स्टेप्स बोलेंगे। अ फ्लोक ऑफ, अ फ्लोक ऑफ गीज होता है ना, और हमने क्या पढ़ा था, ए फ्लोक ऑफ शीप भी होता है, राइट, ए फ्लोक ऑफ गीज, ए फ्लोक ऑफ शीप।
अगर आपको वीडियो बड़ा लगे तो आप क्या कर सकते हो, आप 10-10 मिनट में इसको वीडियो को देखिए और सारी चीजें आप नोट कर सकते हो, राइट। ए फ्लीट, फ्लीट किसकी होती है अभी हमने पढ़ा था, ए फ्लीट ऑफ शिप्स होता है ना, फ्लीट ऑफ शिप्स हमने पढ़ा। तो जो कार होती है, कार्स का भी क्या होता है दोस्तों, फ्लीट होती है। गैंग, गैंग किसकी होगी, रॉबर्स की, यार गैंग ऑफ रॉबर्स। अभी हमने क्या पढ़ा था, लेबर्स की क्या होती है, लेबर्स का आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं पढ़ा चुकी हूँ, लेबर्स की क्या होती है। उसके बाद फूलों को क्या होगी, गार्लैंड, गार्लैंड मतलब माला होता है, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, राइट, गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स होता है। वैसे ही आगे अगर हम देखें तो रिटिन्यू ऑफ सर्वेंट होता है, सेवकों का दल। तो सेवकों का दल को क्या बोलेंगे हम, रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट, रेटिन्यू ऑफ सर्वेंट्स, सेवकों का दल। शीफ, शीफ ऑफ क्या हो जाएगा, लेटर्स। जो भी मतलब इंपॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन इस वीडियो में मैंने कवर किया, आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चिट्ठियों का पुलिंदा, ठीक है। लेबर का क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद ए शोल, शोल, शोल ऑफ क्या होती है, फिश होती है। और फिश का जो ग्रुप है उसको हम स्कूल भी बोलेंगे। तो शोल और स्कूल ऑफ फिश होता है, ठीक है। ए शावर, शावर ऑफ रेन, रेन की क्या होगी, शावर होगी, ठीक है। ए स्वाम ऑफ बीज होता है, हमने पढ़ा था, ए स्वाम ऑफ एंट्स भी होता है, और कॉलोनी ऑफ एंट्स भी होता है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है सूट ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स का क्या होगा, सूट होगा। तो कलेक्टिव नाउन क्या है, सूट, ए सूट ऑफ एंट्स, ठीक है। अ स्टैक ऑफ हे, अ स्टैक ऑफ हे मतलब, हे मतलब घास, घास का गट्टर को हम स्टैक भी बोलते हैं और बंडल भी बोलते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है ए टीम ऑफ हॉर्सेस, घोड़ों की क्या हो जाएगी, घोड़ों की, हॉर्सेस की टीम हो जाएगी। पेयर्स ऑफ, पेयर की स्पेलिंग PAIRS, पेयर्स ऑफ नाउन्स भी होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी जो कलेक्टिव नाउन है हमने बात की इस चैनल में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चीजें समझ में आई हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, टू सपोर्ट मी, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए उन लोगों के साथ जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे SSC हो गया, UPSC हो गया, बैंकिंग हो गया, है ना। और कौन से एग्जाम्स है, ETC, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। और वीडियो बहुत लंबा अगर हुआ है तो आप आधे आधे पार्ट में देखिए, 10-10 मिनट्स रोज दीजिए इस वीडियो को पूरी सीखने के लिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।